दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश सिखाने की 100% गारंटी देता हूँ, बशर्ते कि आप अपना समय से दें। इंग्लिश एक स्किल है और इसको सीखने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आपको समय देना ज़रूरी है। लर्निंग कहती है अगर मुझे सुनोगे तो भूल जाओगे, अगर मुझे देखोगे तो शायद याद रखोगे, लेकिन अगर मुझे अपनी दिनचर्या में डालोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे साइकिल, स्विमिंग सुनने से या देखने से नहीं आते। आपको पहले से दृढ़ संकल्प करना होगा कि आपको इंग्लिश सीखनी है, इसलिए आपको रोज़ 1 से 1.5 घंटा ज़रूर निकालना होगा। आप आज से 2 महीने बाद अपने अंदर बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। तो आओ चलो शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश से। इसमें मैं कुछ आपको शब्दार्थ बताऊंगा, कृपया इन्हें याद करें, ध्यान रखें इन चीज़ों का। जब भी आप कुछ भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, और कुछ सेंटेंसेस भी आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे स्टार्ट करते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है एम का मतलब होता है हूँ। आई के साथ अदर हेल्पिंग वर्ड भी यूज़ होते हैं, लेकिन मैं भी जो सेंटेंसेस आपको बना के दिखा रहा हूँ उसमें एम का यूज़ होता है। और ये सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट। इन सब का मतलब होता है वह या वो। ही का यूज़ मेल के लिए किया जाता है, शी का यूज़ फीमेल के लिए किया जाता है, इट का यूज़ निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, या जिसका मेल और फीमेल हमें पता नहीं होता तो उसके लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज का मतलब होता है। फिर दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे दे, यू, वी और प्लूरल्स। दे का मतलब होता है वह या वो लोग, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, वी का मतलब होता है हम, और प्लूरल होते हैं बहुवचन जैसे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, जैसे राम और श्याम ज़्यादा नाम होते हैं। और अगर एक नाम होता है तो वो यहाँ पे आता है, जैसे राम, तो उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ होगा। लेकिन अगर ज़्यादा है जैसे राम और श्याम है तो उसके साथ आर का यूज़ होगा। अब पहला सेंटेंस जैसे आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ या विद्यार्थी हूँ। शी इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह छात्र है, वह एक विद्यार्थी है। इट इज़ अ चेयर, यह एक चेयर है। दे आर टीचर्स, वे टीचर्स हैं, अध्यापक गण हैं। यू आर अ गुड मैन, तुम अच्छे आदमी हो। वी आर ह्यूमन, हम मनुष्य हैं। और इनका अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस हैं, अगर इनके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। जैसे शी इज़ नॉट अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी नहीं है या छात्रा नहीं है। ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं है या वह एक विद्यार्थी नहीं है। इट इज़ नॉट अ चेयर, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डू का यूज़, डू का फॉर्मूला। जो भी किसी भी वाक्य के अंत में अगर आता है ता है, ती है या ते हैं, तो इनमें डू का रूल यूज़ किया जाता है। किन सब्जेक्ट्स के साथ? आई, वी, दे, यू और प्लूरल्स के साथ। प्लूरल होते हैं जो हमारे बहुवचन होते हैं। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा नाम या चीज़ें। मैं आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, तो इसमें ता हूँ आ गया। इसका आएगा पहले सब्जेक्ट,
इसको याद कर लेना। ये आपको, आप सिर्फ एक बार याद करेंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका फार्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है डू का, और उसके बाद आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से हमें मोटरसाइकिल चलाते समय या स्विमिंग करते समय एक बार दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम याद नहीं करते कि मोटरसाइकिल या स्कूटी या कुछ भी चीज़ें जो भी हमने स्किल्स सीखे होते हैं वो उसे किस तरह से चलाना होता है। बस उसकी शुरुआत में प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है, तो वो आपको थोड़ा समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। तो मैं सिर्फ आपको अदर वर्ड्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से जल्द समझ में आ जाए। सब्जेक्ट इसमें कौन है, कौन जा रहा है, मैं है सब्जेक्ट मतलब आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ से लिखते हैं, ता को हटा के जो होता है जाना, तो आई गो, कहाँ को जा रहा है, दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। ऐसी जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना खाना मतलब ईट, एंड देन फूड, आई ईट फूड। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, तो यहाँ पे तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि डू का फॉर्मूला कहता है कि हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसों में नहीं करते, तो हम पॉजिटिव सेंटेंसों में डू का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि हम नेगेटिव सेंटेंसों में हमें नॉट किसके साथ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और वही आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो शुरुआत में आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी, वो प्रैक्टिस ही आपको ये स्किल दे पाएगी। आई सब्जेक्ट हो गया, आई गो, सॉरी डू हेल्पिंग वर्ब है, आई डू नॉट, आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, आई डू नॉट गो टू दिल्ली। फिर इसके बाद बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य, जैसे क्या तुम दिल्ली जाते हो। तो ये क्या वो है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जाते हो या नहीं जाते हो। जैसे वैसे हम अपनी साधारण भाषा में बात करते हैं तो हम बोलते हैं तुम दिल्ली जाते हो, तो इसका मतलब हम आंसर देते हैं हाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। ऐसे ही इस क्या क्या मतलब वट नहीं होता, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है। पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, डू यू गो टू दिल्ली। अब कुछ WH फैमिली होती है, WH फैमिली में आता है व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हेन, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। ऐसे ही हम बनाते हैं, जैसे तुम क्या करते हो। तो इसको याद रखना, इसमें हम पहले WH फैमिली आती है हमेशा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमने ये लिया था वही सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। मतलब सबसे पहले ये आ जाता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है इसके आगे। तो यहाँ पे आएगा तुम क्या करते हो, क्या मतलब व्हाट, व्हाट डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें अगर डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो तुम क्या करते हो, तुम कैसे सोते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो पहले कहाँ मतलब वेयर डू यू गो आ जाएगा, वेयर डू यू गो। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। ठीक है, तो इन चीज़ों को शुरुआत में आपको याद करना पड़ेगा और बाद में आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने ये याद किए थे, क्योंकि धीरे धीरे जब माइंड प्रैक्टिस करने लगेगा तो आप स्वतः ही बनाने लगेंगे सारे सेंटेंसेस, सारे वाक्य। अब होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तुम दिल्ली क्यों नहीं जाते हो। तो इसका आएगा क्यों पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट। यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड्स। डब्ल्यू एच इसमें क्या है, क्यों, वाई, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, नॉट मतलब नॉट, वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य दे रहा हूँ, आपको उन वाक्यों को खुद ही बनाना होगा। जब आप बनाएंगे उसमें प्रैक्टिस करेंगे और अपने कुछ वाक्य और ऐड करने होंगे। जैसे कुछ वाक्य ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। कृपया इन्हें प्रैक्टिस करें और आपको 1 महीने बाद पता लग जाएगा कि आपको बहुत कुछ आ चुका है। तो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आप इसमें प्रैक्टिस करें। ये कुछ वाक्य मैं दे रहा हूँ, कुछ वाक्य आप खुद बनाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके इंग्लिश बना के लिख सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें कुछ पूछना हो या कुछ समझ में ना आए। और लास्ट वाला सेंटेंस है तुम क्यों खाते हो। ये कुछ और सेंटेंसेस हैं और उन सेंटेंसेस के नीचे कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं। अगर आप ये आपकी हेल्प के लिए है, अगर आपको कुछ शब्दों के मीनिंग नहीं आते। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना भी करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब कुछ शब्दों के मीनिंग भी याद करते रहें। जब भी आपका फ्री टाइम हो तो आप इस ये जो डू का रूल है उसको दोहराएं, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सोचता हूँ, वे लोग कहाँ जाते हैं, तुम क्या करते हो, हम क्या खाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी बनाएं जिससे कि आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग और इस तरह से जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो मेरा विश्वास करो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मुंह से अपने आप ही
वाक्य निकलेंगे। आपको सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं होगी, बस शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप जब स्विमिंग करते हैं तो शुरू में आपको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। साइकिलिंग करते हैं, स्कूटी चलाते हैं, आपको पता होता है कि ये रेस है, ये ब्रेक है। और जब आपको आ जाती है तो आपको ये याद नहीं करना होता, आप सीधा ही चले जाते हो और आपको कुछ पता भी नहीं होता कि मैंने ये याद किया था। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थैंक यू एवरीवन, दैट वाज